नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल एबी टॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य भारद्वाज और आज हम लोग सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें रहता है एक भूतिया डॉक्टर जो मरने के बाद भी लोगों का ऑपरेशन करता है। गोवा शहर के बीच से थोड़ी दूर पर एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था। इसके बंद होने का कारण यह बताया जाता है कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर वैभव रहा करते थे, जिनकी उम्र 37 साल थी। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे और एक दिन जब डॉक्टर साहब छत पर टहल रहे थे तो तभी कुछ ही लोगों ने डॉक्टर वैभव को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटी होने लगी थी। उस दिन के बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पे बने ऑपरेशन थिएटर में मिली। कभी कभी तो खुद डॉक्टर वैभव को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते हुए देखा था। एक अच्छा सा हॉस्पिटल हॉरर स्पॉट बन गया और लोग वहां जाने से डरने लगे। सुशांत और सिद्धार्थ नाम के दो लड़के थे जो गोवा घूमने आए थे। उन्होंने इस हॉस्पिटल के थोड़ी दूर वाले होटल पे एक कमरा लिया। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे तब सुशांत की नज़र इस हॉस्पिटल पर पड़ी, जो अंधेरी रात में काफ़ी डरावनी लग रही थी। फिर भी उसने सिद्धार्थ को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यह बंद पड़ा है। सुशांत की बात सुनकर सिद्धार्थ बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। यही सब बात करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचते ही सुशांत होटल के एक स्टाफ से पूछता है, अरे भैया, वो हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सुशांत की बात सुनकर उस स्टाफ ने हॉस्पिटल की सारी भूतिया कहानी बता दी। उस स्टाफ की बात सुनकर फिर सुशांत को भरोसा नहीं हुआ और उसने उससे कहा कि अरे भाई, मजाक मत करो और कुछ सही में पता हो तो बताओ। सुशांत की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़े गुस्साए हुए टोन में बोला, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। और इतना बोलकर वो स्टाफ वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ सुशांत से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सुशांत तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो सिद्धार्थ से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या चला जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं, वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ। सिद्धार्थ सुशांत की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सुशांत को समझाते हुए बोला, तो पागल तो नहीं हो गया है, और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुशांत ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। काल उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने सिद्धार्थ के ना चाहते हुए भी उसे जबरदस्ती दोस्ती का वास्ता दिया और साथ चलने को राजी कर लिया। सिद्धार्थ भी जानता था कि सुशांत जिद्दी है और वो उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने जाने के लिए हाँ कर दी। फिर दोनों दोस्त रात के 12 बजे हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं और वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगे। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर वो दोनों अंदर चले आते हैं। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि रात के 12 से 1 बजे के बीच पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और 1 से 2 के बीच वो अपने पीक पे होती है। सुबह के 3 बजे ही किसी निगेटिव एनर्जी की पावर ख़त्म होती है और ये दोनों उसी टाइम में पहुंचे हुए थे जब भूत अधिक शक्तिशाली होता है। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक करके हॉस्पिटल में जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखता है। सिद्धार्थ सुशांत से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा है, अब चल होटल वापस चलते हैं और फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। सुशांत के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बोलता है, चल यार, मुझे भी लगता है यहाँ वैसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज़ सुनकर जैसे ही सुशांत और सिद्धार्थ अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश उड़ गए और उनकी रगों में बहता खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और भयानक सा आदमी खड़ा था। उस आदमी का सर कटा हुआ था और आँखों और भौहों के पास कटे हुए निशान थे। उस आदमी के नाखून भी काफ़ी बड़े से दिख रहे थे। किसी सर्जन की तरह उसका ड्रेस था और उसने मास्क भी पहना हुआ था। उस आदमी को देखकर सुशांत डरते हुए बोला कि तुम कौन हो? सुशांत के इतना बोलते ही वो आदमी अपनी भयानक आवाज़ में बोला, मैं डॉक्टर वैभव हूँ और तुम मेरे आज रात के पहले पेशेंट हो। इतना बोलकर वो सुशांत और सिद्धार्थ के हाथ
का हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ उसको अपने साथ ले जाने लगता है। सुशांत और सिद्धार्थ की हालत अब खराब हो जाती है। वो दोनों अपने आप को डॉक्टर वैभव से छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उस भयानक भूत के सामने उनकी एक नहीं चलती है। डॉक्टर वैभव उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। ऑपरेशन थिएटर में एक और भी बूढ़ा दिखने वाला भूत उनका इंतजार करता होता है। बूढ़ा भूत एक कंपाउंडर होता है जो डॉक्टर वैभव का पहला शिकार था। बूढ़ा भूत पहले से ऑपरेशन थिएटर तैयार करके रखता है और जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बूढ़ा भूत सुशांत को पकड़ के बेड पर लिटा देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर वैभव सिद्धार्थ को एक कुर्सी में बांध देता है। डॉक्टर वैभव सुशांत की तरफ ऑपरेशन ब्लेड लेके बढ़ते हैं और उसके पैर पर कट मार्क लगाने लगते हैं। ऐसा करने वक्त वो कहते हैं कि सुशांत को ऑपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि उसका पैर उल्टा है। फिर वो सुशांत के दोनों पैर काट कर अलग कर रख देते हैं। सुशांत दर्द से तड़प रहा था और चिल्लाए जा रहा था, पर उस डॉक्टर वैभव पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी सिद्धार्थ के हाथों में बंधी रस्सियाँ थोड़ी ढीली हो जाती है और सिद्धार्थ खुद को कैसे भी छुड़ा के कुर्सी से उठ जाता है। डॉक्टर वैभव यह सब देखकर उसकी ओर बढ़ते हैं और सिद्धार्थ कुर्सी उठाकर डॉक्टर के सर पर मार देता है। कुर्सी लगने से डॉक्टर वैभव का सिर नीचे गिर जाता है। इससे सिद्धार्थ थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है, पर उसे यह एहसास नहीं था कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक भूतिया डॉक्टर से हुआ है। सिद्धार्थ थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर वैभव का सिर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर वैभव की गर्दन में लग जाता है। सिद्धार्थ बस खड़ा खड़ा यह सब देखता रह गया। उधर सुशांत को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे और उसका खून बुरी तरह निकल रहा था। तभी डॉक्टर वैभव सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना बोलकर ही डॉक्टर वैभव ने बूढ़े भूत की तरफ इशारा किया। दोनों सिद्धार्थ को पकड़ के घसीटते हुए सुशांत के बगल में लिटा देते हैं। तब तक रात के 2 बज चुके थे। डॉक्टर वैभव और बूढ़ा कंपाउंडर सिद्धार्थ के दिमाग को ब्लेड से काटने लगे और धीरे धीरे उसका दिमाग का सारा नस बाहर निकाल देते हैं। सिद्धार्थ की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब डॉक्टर वैभव सुशांत की तरफ जाते हैं जो पहले से अधमरा था और उसके दोनों पैर को उल्टा करके सुई धागे से सी देते हैं। इन सब में सुशांत की भी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा, तब लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी। इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उन्होंने दोनों की कटी पिटी लाश उन्हें मिली। सुशांत की लाश के दोनों पैर उल्टे जुड़े हुए थे और सिद्धार्थ का सर ऊपर से कटा हुआ और पूरा खाली था। कहा जाता है कि बाद में सुशांत भी भूत बना और कई लोग ने उसे उल्टे पैर से चलता हुआ देखा। डॉक्टर वैभव तो मर गए थे, लेकिन अब वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहा है। दोस्तों, कभी भी ऐसी जगह पर रात में जाने से बचें और अगर आपको ऐसी जगह पर एक्सप्लोर करने का सोच रहे हों तो दिन में ही जाएं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही नए नए रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।